नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। देखिए, पिछले कुछ समय में आपने ये खबर जरूर सुनी होगी कि बिहार और उत्तर प्रदेश में, खास करके इन दो राज्यों में बारिश हुई है। देखिए, बारिश तक तो मामला ठीक था, लेकिन ओलावृष्टि हुई और बिजली भी गिरी है, जिस वजह से इस मतलब या तो बारिश आप मान लीजिए, बिजली गिरने से आकाशीय बिजली जो गिरी है, इन तमाम जो घटनाएं हुई है, उत्तर प्रदेश में 22 जबकि बिहार में 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और तो और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा, वहां पर भी 20 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अब ऐसे में देखिए, सवाल बिजली ऐसे अगर आप देखें तो इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप बारिश हो रही है और अचानक आप बिजली को देखें ऐसे, तो बहुत खूबसूरत लगता है। उसके बाद एक तड़तड़ाती सी आवाज भी आती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये जो बिजली है, इसके बारे में किसने सबसे पहले बताया? अगर बिजली गिरती है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? अगर बिजली गिरने की बात मतलब कि अगर सामने आ रही है इस तरह की खबरें, तो आपको किस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए? कहां पर आपको जाना चाहिए, कहां पर नहीं जाना चाहिए? ये तमाम बात आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। जी हाँ, तो देखिए, सबसे पहले 1872 में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले शख्स थे जिन्होंने बिजली चमकने का सही कारण बताया। उन्होंने बताया कि जब आकाश में बादल छाए रहते हैं तो उसमें मौजूद पानी के छोटे छोटे कण वायु की रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कुछ पर नेगेटिव चार्ज। जब ये दोनों तरह के चार्ज वाले बादल से मिलते हैं तो उनके मिलने से लाखों वोल्ट की बिजली जो है वो पैदा होती है। जी हाँ, अब सवाल ये है कि आखिरकार जब चलिए बिजली तो हो गई, लेकिन इसमें आवाज क्यों होती है, ये भी एक सवाल है। देखिए, आकाश में इस तरह की बिजली पैदा होने के बाद उन बादलों के बीच जो जगह होती है, वहां ये बिजली की धारा बहने लगती है। इसके भारी पैमाने पर इससे चमक पैदा होती है। इसी वजह से बिजली आसमान में आपको चमकती हुई दिखाई देती है। क्योंकि बिजली की धारा बहने लगती है, लिहाजा बहुत बड़े पैमाने पर गर्मी भी पैदा होती है। इससे वायु फैलती है और इसके करोड़ों कण आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं। ये थंडर यानी गर्जना का स्वर जो है वो पैदा करती है। अच्छा, अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि पहले बिजली दिखती है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आप देखेंगे कि पहले बिजली की ना एक कण ऐसे आती है, मतलब एक ऐसे से आपको नजर आएगा, और उसके बाद आवाज आती है बहुत तेज सी। तो ये क्यों होता है? अब देखिए, बिजली का चमकना और गड़गड़ाहट होता साथ में ही है, लेकिन हमें बिजली की चमक पहले नजर आती है। उसकी वजह यह है कि प्रकाश की गति ध्वनि से बहुत ज्यादा तेज है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की जो गति है वो 332 मीटर प्रति सेकंड की होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो दोनों की गति में है बहुत ज़्यादा दिक्कत, इसीलिए दोनों की जो गति है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसीलिए आपको पहले बिजली दिखती है, फिर उसकी आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। अब देखिए, सवाल ये है कि क्या कैसे बिजली, अब देखिए बिजली तो आकाश में है। अब आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि बिजली आखिरकार कैसे किसी इमारत पर, किसी पेड़ पर, क्योंकि देखिए अमूमन आपने मोस्ट ऑफ द केस वो देखे होंगे जहां पर कि पेड़ के नीचे कुछ लड़कियों का ग्रुप है, उन पर बिजली गिरती है, या बच्चे हैं और बिजली गिरने से उनकी जान चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये भी सवाल अपने आप में अहम है। तो आपको बता दें, जब चार्ज बादल पृथ्वी के किसी ऊंचे पेड़ या इमारत के पास से गुजरता है तो उसके चार्ज के खिलाफ इमारत या पेड़ में विपरीत चार्ज पैदा होता है। जब ये मात्रा ज्यादा होती है तो बादल से बिजली उस इमारत या पेड़ से बहने लगती है और इसे ही बिजली का गिरना कहा जाता है। अब देखिए, सवाल तो ये कई सारे हैं ही कि आखिरकार बिजली क्यों गिरती है, किस तरीके से इसमें जो है वो जान भी चली जाती है। लेकिन आपको अब सवाल क्या है, देखिए कि बचाव कैसे करना है, खतरा किसे सबसे ज्यादा है। अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं, अब देखिए बारिश हो रही है बहुत तेज, ऐसे मौसम विभाग भी कई बार अक्सर ये बता देता है कि कब ये सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होगी, कब बारिश बहुत ज्यादा हो सकती है, कब बिजली गिर सकती है। ये तमाम बातें मौसम विभाग की तरफ से, अब टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं कि सब कुछ सडनली होता है, आपको बहुत कुछ नॉलेज में होता है। और अगर आपने ऐसे कुछ सुना हो तो सबसे पहली बात क्या करनी है, खेतों में जो काम करने वाले हैं ना, उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं तो आप नंगे पांव हैं, सीधा सीधा आपका कनेक्शन जो है वो आसमान से है, और ऐसे में अगर बिजली गिरेगी और आप पर अगर गिरेगी या फिर जो आपके आसपास पेड़ पौधे उस पर गिरेगी तो नुकसान आपको होना तय है। इसीलिए आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। इसके अलावा पेड़ों के नीचे पनाह लेने या तालाब में उस वक्त नहाते हुए लोगों को इसका खतरा बहुत हो सकता है। देखिए, मैंने ऐसी कई खबरें पढ़ी हैं जब क्या होता है कि जब मौसम इस तरह का हो जाता है, जब खूब बारिश होने लगती है तो कई लोग तो तालाब में चले जाते हैं जो ये मौसम है उसको एंजॉय करने के लिए, लेकिन उसी दौरान अगर बिजली गिरेगी तो आपकी जान को सीधा सीधा खतरा हो सकता है। इसीलिए आपको ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखिए
बचाव कैसे करना है आपको। अगर सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि अगर बिजली आ रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है, तो जो घर के बिजली उपकरण है ना, आपको उससे बच कर रहने की जरूरत है। आपको मतलब उससे एक सेफ्टिक दूरी जो है वो आप बना लीजिए। तार वाले या टेलीफोन का इस्तेमाल तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खिड़की और दरवाजे बंद कीजिए। बरामदे और छत से दूर रहना होगा आपको। इसके अलावा जो वस्तुएं बिजली से सुचालक है उनसे भी आपको दूर रहना है। धातु से बने पाइप, नल, फवारा, वॉश बेसिन आदि से भी आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मौसम खराब हो रहा है, अच्छा देखिए, ऐसा नहीं होता कि बिजली एक ही बार हो और बिल्कुल खत्म हो जाए। ऐसा होता है कि 2-3 बार बिजली को आपने सुना होगा, एक बार ही कड़कती है, फिर दूसरी बार कड़कती है, तीसरी बार कड़कती है। ऐसे में अगर ऐसा हो रहा है तो आप पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी मत खड़े रहिएगा। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि देखिए बिजली होता क्या है, पेड़ पे गिरती है और फिर सीधा आपसे कनेक्शन हो जाएगा अगर आप पेड़ के नीचे रहेंगे, और आपको बहुत नुकसान हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। कई केसेस ऐसे हुए भी हैं। तो आप देखिए, ऊंची इमारतों वाले क्षेत्र में आप मत जाइएगा, जो लंबे लंबे इमारत होते हैं। समूह में खड़े रहने की बजाय कोशिश कीजिए आप अलग अलग खड़े हों। किसी मकान में सबसे सेफ तो यही है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप किसी मकान के अंदर चले जाइए, और वो भी उस मकान के अंदर जिसकी जो छत है वो मजबूत हो। ऐसे ना हो कि अब वो जो फूस वाली जो वो होती हैं झोपड़ी की तरह, उस पर अगर आप चले गए तो वो भी नुकसानदेही है, वो भी काफी नुकसान वाली बात हो जाती है। तार की बाड़ और मशीन आदि से दूर रहना है। तालाब से आपको दूर रहना है, ये बात मैंने समझी, आपको बताई। तो अगर आकाशीय बिजली चमक रही है और आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं, त्वचा में झुरझुरी होने लगे, तो फौरन नीचे झुककर आपको जो अपना कान है वो बंद करना है। ये इस बात का संकेत है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है। तो ये तमाम जो, अगर बिजली गिर जाए आप पर, अब आप समझिए, सपोज कीजिए कि आपके ऊपर बिजली गिरी गई, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको सीपीआर दे दे, कार्डियोप्लोमोनरी रेसिस्टेंस यानी कृत्रिम सांस देनी पड़ेगी, और तुरंत आपको प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत है। ऐसे में अब जो है देखिए, एक वार्षिक रिपोर्ट है 2019-20 की, इसका भी जिक्र कर देती हूँ आपके पास। ये कहा जाता है कि बिजली गिरने से सबसे ज्यादा मौत 25 से 31 जुलाई के बीच दर्ज की गई है। इस दौरान भारत में 4 लाख से ज्यादा बार बिजली गिरने की घटना हुई। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य और छोटा नागपुर पठार का इलाका बिजली गिरने के मामले में हॉटस्पॉट रहा है। तो देखिए, बिजली गिरी है, अगर आप बिहार की बात करें खास करके, तो यहाँ पर तो कई लोगों की जान गई है। लेकिन आपके साथ ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसी तो आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं अगर आप समझ लेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, तो आप उससे बच भी सकते हैं। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।